एक एक युवा, एक एक किसान, हर नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब पीड़ित है भाजपा सरकार से। तो आप इतना समझ लीजिए कि आज राहुल गांधी हमारे राजीव गांधी बन के आए हैं। जब जुआरी अंतिम समय में होता है ना मैम, तो आखिरी दांव वो मंगलसूत्र पर ही लगाता है, आखिरी के मंगलसूत्र। तो वही मोदी जी कर रहा है, अब उनका आखिरी समय चल रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं जनता कहीं। इस वक्त मैं रायबरेली हासिल करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है जनता, किस ओर है जनता का रुझान। बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम सोनू वाजपेयी है। और सोनू वाजपेयी जी रायबरेली में मौजूद है। चुनाव आ गया है, चुनावी पारा जो है वो हाई हो गया है। जनता इस बार क्या सोच रही है रायबरेली को लेकर? अगला सांसद किसको देख रही है? देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। आज हमारे रायबरेली में जो बेचारे फुटपाथ पे दुकानें लगाते थे गरीब लोग, वो भी हटा दिए गए। यहाँ पे पब्लिक के साथ अत्याचार हो रहा है। जो बढ़िया जो मिले जो कांग्रेस सरकार में बनी थी, वो सब मिले बंद करा रहे हैं। हमारे रायबरेली का एम्स हॉस्पिटल आप उठा के गोरखपुर लेके चले गए हैं। तो क्या आप हमको बर्बाद करने के लिए आए? आप अगर हमको बर्बाद कर रहे हैं तो हम भी आपको बर्बाद करेंगे। लेकिन भाजपा तो लगातार दावा कर रही है ना कि सबके जीवन में हम खुशहाली ला रहे हैं। आप कह रहे बर्बाद कर रही है। बेटा ये बताइए, हम MBBS की पढ़ाई करके हम पकौड़ा तलेंगे, बेल का शरबत बेचेंगे, फुटपाथ पे चाय बेचेंगे। क्वालिफिकेशन का भी एक बहुत बड़ा सरकार तो दे रही है ना भाजपा सरकार। सरकार में क्या दे रही है? झूठे वादे, झूठे दिलासे। हमारे बच्चे हैं, हमारी बीबी है, हमारा बेटा है, उसका खर्चा है, उसका परवरिश है, वो हम कैसे करेगा? आप सोचो, महंगाई से अगर हम 10,000 रुपए कमाएंगे तो 10,000 में 1,000 का सिलेंडर। भाजपा का प्रचार हो रहा है, आप कह रहे हैं कि बड़ा बर्बाद। यही देखिए, यही गुंडागर्दी है भाजपा की। ये आचार संहिता चल रहा है और आचार संहिता में देखिए कहीं कांग्रेस का झंडा लगा है। अब इधर देखिए, इधर होर्डिंग लगा है, उधर पोस्टर लगा है। तो ये अपना एक दबंगगिरी दिखा रहे हैं और ये दबंगगिरी इनकी बस खाली यही 1-1.5 महीना चलेगी। उसके बाद इनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। और कांग्रेस के जितने भी यहाँ से कांग्रेस से जो 3 लोग नेता गए हैं, सतपाल महाराज, रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, ये कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे। अब सोनिया जी हमारी थी बेचारी, उनके हस्बैंड खत्म हो गए, वो विधवा हो गई। गांधी परिवार के इंदिरा जी चली गई, राजू जी चले गए, संजय चले गए। तो आप इतना समझ लीजिए कि आज राहुल गांधी हमारे एक राजीव गांधी बन के आए हैं। कैसे जीतेंगे राहुल गांधी? उनको तो अमेठी से स्मृति ईरानी ने हार दे दी थी ना, तो फिर यहाँ पे कैसे जीतेंगे भाई? देखिए, हर चीज का एक दौर होता है और दौर बदलता है। कहते हैं सत्ता और रोटी, अगर रोटी को आप पलटेंगे नहीं और सत्ता को आप बदलेंगे नहीं तो परिवर्तन आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन स्मृति ईरानी तो कह रही है ना कि राहुल गांधी डर के इसलिए अमेठी से लड़ रही वो है। टुनटुन भाभी सिलेंडर लेके जो भंगड़ा कर रही थी कि 400 सिलेंडर, 400, 1150, 1000 कर दिया। अभी रक्षाबंधन आता है, होली आती है, दिवाली आती है, करवा चौथ आता है, छठ पूजा आती है। इतने तरीके के पूजा चलते हैं, उन पूजाओं में हम कहाँ से लाएंगे? ये भाजपा वाले RSS वालों का केवल त्योहार है, उन्हीं की खुशियां हैं, उन्हीं की दीपावली है। अब की बार 400 पार लग रहा है, कर पाएंगे 400 पार? अरे 4 तो कैसे पार करेंगे जब 420 ही कर रहे हैं? हम तो 500 पार करेंगे राहुल को लेके। 500 पार करेंगे और देखिएगा। ये मोदी जी बदनाम कर रहे हैं राहुल को, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि मोदी जी को आप जितना बदनाम करना राहुल कर लीजिए। राहुल इतना सुपर स्टार बन गया है। कहते हैं ना, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया और राम कसम मेरा नाम हो गया, तो राहुल गांधी का नाम हो गया है। वो एक शहीद परिवार का बेटा है, वो न किसी से डरता है, निर्भय होकर चलता है। हमारे क्या आज कहते हैं कि मोदी जी आए हैं तब राम आए, योगी जी आए हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कैसे राम को लाए हैं? उस समय महात्मा गांधी जब थे तो उन्होंने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हैं? और दूसरी चीज, ये सागरमती के संत कहे जाते थे हमारे महात्मा गांधी जी। जब महात्मा गांधी जी के समय भी रघुपति राघव राजा राम, पति दतावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत है भगवान। क्या तब भगवान नहीं थे? जब नाथुराम गोडसे ने गोली मारी थी गांधी जी को, तो कमांडो को रोक दिया गया था कि नहीं, उसको सजा मत, उसको सजा कानून देगी। तो आपके हिसाब से बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, ये सागरमती ये संत का क्षेत्र है और रायबरेली में आदमी अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगा। खाता खोल पाएगी बीजेपी? खाता? अरे बिटिया, इतने वोट से जीतेगी राहुल गांधी, हमारा इतना बढ़िया वोट से जीतेगा। 5 लाख वोटों से जनता का 5 लाख वोटों से।
एक एक युवा, एक एक किसान, हाँ। हर नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब पीड़ित है भाजपा सरकार से। हाँ, यहाँ पर जो भी है रायबरेली में हाँ। सब कांग्रेस की देन है। सब कांग्रेस की देन है। रेल लेकिन कोच- मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, कह रहे कौन हैं। सा विकास कर रहे 70 हैं? साल विकास में वही कांग्रेस हुआ, से बड़ा आप नेता जैसी है। महिलाओं के साथ अन्याय होता है हाँ। और उसके बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। किसके? किसकी बात कर रहा हूँ? एक महिला का माइक तोड़ दिया गया था, याद है आपको? हाँ, हाँ, हाँ। रेवन्ना जी 2500 महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं, प्रज्वल रेवन्ना। उसके बाद उनको विदेश भगाने में किसका हाथ होता बताओ? हाँ। बस केजरीवाल को परेशान करो, विपक्ष के नेताओं को परेशान करो, टारगेट करो, ठीक है। और अजय मिश्रा टेनी को अमित शाह जी ने जानते क्या कहा है कि मैं इनको और ताकतवर बनाऊंगा। भाई साहब, उस व्यक्ति के बच्चे ने पुलिस पे चार्जशीट है, किसानों को रौंदा था, क्या उसकी गुंडे को और आगे बढ़ाएंगे आप? अच्छा, भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार लाएंगे तो 400 संविधान पार बदल नहीं, देंगे। उनकी जो हड़बड़ाहट आप देख लीजिए इस समय ना। हाँ। अब मोदी जी अडानी अंबानी का नाम लेने लगे हैं। हाँ। मतलब टैंकों सरकार में पैसा भर भर के तो जाता है। ईडी सीबीआई आज भी इनके पास है। हाँ। तो जांच करवाए ना। ऐसा है कि ये बुरी तरह से हार चुके हैं। और यूपी में जितना मैं जानता हूँ, मेरे साथ मैं इलाहाबाद में कई बार रहा हूँ, यूपी में 30 के नीचे आ रहे हैं, 30 सीट के नीचे आ रहे 30 सीट के नीचे आ रहे हैं। आप बताइए सर, इस बार का चुनाव है, रायबरेली में मौजूद है, यहाँ पे किस तरीके का समीकरण बना हुआ है? जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है? जनता बेरोजगारी पे, हम्म। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है। हाँ। मैं तो स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंटर कांग्रेस का हूँ, सरकारी कर्मचारी भी हूँ। हाँ। तो हम अपने भाइयों की आवाज बन के आए हैं। लेकिन वो तो बता रहे हैं मोदी जी, किसान खुशहाल है, गरीब खुशहाल है, हमारा भाई है गरीब छोटा। जो नौकरी कर रहे हैं, किसान है या बेरोजगार है, उनसे पूछा जाए। आप बताइए, आप युवा हैं, 2 करोड़ रोजगार में आपका भी नाम आया होगा। जी, ये बेरोजगारी सरकार जो चल रही है, ये बिल्कुल बेकार सरकार है। अभी मोदी जी ने एक ट्वीट डाला है 400 पार। ये 400 पार नहीं, इनकी 400 हार है। 400 हार। हार जी। सीटें 400 पार कर रहे हैं, किसी चीज के दाम बता रहे हैं 400। ये सीट 400 हार बता रही है। हाँ। जी। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? जी मैम, जीशान नाम है मेरा। चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? क्योंकि भाजपा वाले तो कह रहे 400 पार लाएंगे और संविधान बदल देंगे इस बार। मैम 40 पार नहीं होंगे, आप देख लीजिए। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ हाँ। तो 40 भी पार नहीं होगी मोदी सरकार जितने, क्योंकि इस टाइम जितनी टाइम बेरोजगार, हम लोग बेरोजगार युवक है, नौजवान है मैम, हम लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। जिस हिसाब से सरकार की नीति है, उस हिसाब से हम लोग बेरोजगारों के युवाओं का बहुत शोषण हो रहा है। हर बार पेपर लीक हो गया। देखिए अभी अभी उसका नीट का पेपर हो, वो भी लीक हो गया। हम लोग ने यूपी पुलिस में दिया, उसका भी लीक हो गया। तो सरकार कैसी काम कर रही है? क्या युवा रोड पर आ जाए? और हम लोग जब इंसाफ मांगने जाते हैं तो हम लोग को लाठीचार्ज की जाती है। तो क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने भाजपा सरकार चुनी थी? आज ये सिर्फ और राहुल गांधी की एक तरफा जीत है। हाँ। लेकिन कल तो अमित शाह यहाँ पे आने वाले, लग रहा है कुछ मैम, बदलाव होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अध्यक्षी का चुनाव होता है, एक सभासदी का अध्यक्षी होता है नगर पालिका का मैम। उसमें कोई भी यूपी लेवल कोई ऐसा नेता नहीं बचा था, कोई मंत्री नहीं बचा था। अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी सब आए थे, लेकिन क्या हुआ? एक तरफा जीती। और कांग्रेस का एक भी लीडर नहीं आया था प्रचार के लिए। शत्रुघ्न सोनकर जी अध्यक्ष हैं, उनका एक प्रचार कोई लीडर नहीं आया, तब भी एक तरफा जीत हुई। और अब की तो इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई, किसान का हो गया, महंगाई हो गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आती तो 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं सबसे पहले उसको भरेंगे, युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए और तमाम से शिक्षा फ्री देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, तमाम गारंटियां लेकर मैदान में। तो समझ में आ रही कुछ? बिल्कुल समझ में आ रही। सबसे बड़ी बात जो बेरोजगारों के लिए बात की, 1 लाख रुपए उनके सालाना की अप्रेंटिसशिप के लिए। हाँ। और महिलाओं को 8,500 रुपए बना, यानी 1 लाख रुपए सालाना। मैम सबसे बेहतर योजना यही है। और लोग इन पर विश्वास भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये विपक्ष में है। और सत्ता पक्ष वाले जो अपना वायदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोग 10 साल गारंटी लेकर मोदी जी भी मैदान। तो उनके ऊपर हम क्यों यकीन करें? 10 साल से उन्होंने क्या कर दिया? देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हर गरीब के सिर पर छत होगी। क्या अभी तक क्या कर रहे थे 10 साल से? 10 साल से क्यों नहीं दे पाए जो उनको ये लिखना पड़ा? हर दीदी को लखपति बनाएंगे। कहते 10 साल से क्या कर रहे थे तुम? हाँ। तो हम तो विपक्ष पे भरोसा करेंगे ना, क्योंकि हम तो आपको 10 साल देख चुके हैं। अब हम विपक्ष को देखेंगे ना मैम। और 70 साल में और रायबरेली में अगर एक भी ईटा रखा गया है मैम, तो वो कांग्रेस ने ही किया, भाजपा ने आज तक कुछ नहीं किया। 10 साल से कोई हमको एक काम गिना दे तो इस यहाँ बार पर? कांग्रेस बिल्कुल बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस यहाँ भी नहीं। और हम लोग की बड़े फक्र की बात है यहाँ के रायबरेली वाले लोगों के लिए, लोग एमपी चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ का प्रधानमंत्री चुनेंगे। सबसे फक्र की प्रधानमंत्री बात। चुनेंगे। बिल्कुल सबसे बड़ी फक्र की बात है। हाँ। तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि राहुल गांधी एक तरफा जीतना और उन्हीं को वोट दिया जाए। चलिए आप बताइए, मोदी जी ने जो गरीब जनता से वादे किए थे जीतने से पहले, जो सपने दिखाए थे जनता को, वो सपने पूरे हुए या नहीं? सब झूठे वादे किए, कोई भी सपना नहीं। सब झूठे? सब यहाँ रायबरेली में जो भी है कांग्रेस का है। हाँ। हाँ, यहाँ घर, मकान, शौचालय, 5 लाख का कुछ मुफ्त नहीं, इलाज। सब झूठा है। कुछ सब कुछ झूठा नहीं। है।
कुछ तो नहीं हवाई जहाज में तो बैठे होंगे ना, हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज में कहाँ बैठ हम हवाई जहाज में नहीं बैठे। ट्रेन में बैठने के नसीब नहीं, हवाई जहाज में बैठ पाएंगे? तो मोदी जी ने तो कहा था ना कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे। नहीं, वो नहीं, सब झूठे झूठे वादे उनके सब। हाँ, क्या कह रहे हैं? हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर की है, ट्रेन में बैठना मुश्किल हो गया है। पद्मावत एक्सप्रेस प्रतापगढ़ से हाँ। दिल्ली के लिए जाती है हाँ। और 3 बोगी केवल उसमें जनरल का लगता है कोच। बताइए कि 3 बोगी में आप रायबरेली तक फुल हो जाती है ट्रेन। आप कभी भी आजमा के देखना, कभी ट्राई करके देखना कि कितनी बुरी हालत हमारे देश के गरीबों को सफर करने में हो रही है। जनता परेशान है। जनता बहुत ज्यादा परेशान है, इतना परेशान है कि अब बताइए कि जब हम बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो पाव की स्तर से रेट बताया जाता है। जब करेला मांगते हैं 1 पाव तो बोलता भैया 25 रुपए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार हमें और मौका दीजिए, अब की बार हम 5 साल तक के और फ्री राशन देंगे। अगर एक बार मौका और मिल गया तो सिलेंडर हो जाएगा 2500 में और सोने का रेट हो जाएगा 1,25,000 केवल 6 महीने के अंदर। क्योंकि मोदी जी गरीबों की सरकार नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान के करोड़पति उद्योगपतियों की सरकार है। क्योंकि मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज नहीं माफ किए, मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए भारत के 18 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किए। ऐसी सरकार को इस बार हिंदुस्तान की जनता जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। मैम, हम ये कहना चाहेंगे ये हिटलर की राज है। हिटलर की जब आप बुक पढ़ेंगे, मैंने बुक पढ़ा हिटलर की, कि जनता को इतना परेशान कर लो, इतना परेशान कि वो सांस लेने को ही विकास समझे, वही इनकी राजनीति है। अच्छा, राहुल गांधी लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, तो आरक्षण क्या लगता है खत्म होने से दलित और पिछड़े समाज के जो लोग हैं उनके साथ सही होगा? बिल्कुल गलत होगा मैम। अंबेडकर जी ने जो आज हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार है, हम लोग आप जैसे हमसे बात करें, हम आपसे बात कर रहे हैं, यही चीज तो ये खत्म करना चाहते कि कोई सवाल ना कर पाए, इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं कि हमारे पास जब जनसंख्या होगी तो हमारे पास वोट % होगा तो हम सब कुछ कैंसिल करा लेंगे। इसीलिए तो आज देखिए मंगलसूत्र जिन्होंने बयान दिया मंगलसूत्र का, तो उसी पर हम ये कहना चाहेंगे, जब जुआरी अंतिम समय में होता है ना मैम, तो आखिरी दांव वो मंगलसूत्र पर ही लगाता है, आखिरी के मंगलसूत्र। तो वही मोदी जी कर रहे हैं, अब उनका आखिरी समय चल रहा है। इसीलिए तो बोला है कि हमने हर जालिम से लड़ने के लिए जो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए तो नया गांधी बनाऊंगा। नया गांधी बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, लोगों से जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री किसे चुन रही है जनता और रायबरेली का सांसद किसे चुन रही है। आप बताइए, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन और रायबरेली का सांसद कौन? रायबरेली का सांसद जो है राहुल गांधी होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए। राहुल गांधी। राहुल गांधी, आप बताइए। जी, राहुल गांधी। आप बताइए। जो जनता की आवाज वो हमारी आवाज। इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ही देखना। आप बताइए चाचा, राहुल गांधी क्यों पसंद आ रहे हैं? पसंद आ रहे किया, मोदी जी तो तमाम काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। कुछ नहीं किया, नहीं किया। 1 लाख वेतन, आप तो गरीब हैं, खुश होंगे बड़े, राशन वाशन मिल रहा होगा, मकान मिला होगा, हवाई जहाज में बैठे होंगे कभी? कभी नहीं बैठे। नहीं। जो मोदी जी ने आम जनता से वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, वो पूरे हुए हैं? नहीं हुआ हमारे साथ, कुछ नहीं हुए। तो रायबरेली की जनता क्या सोच रही है इस बार? राहुल गांधी आवा। राहुल गांधी आ रहे हैं। चलिए आप बताइए। माननीय राहुल गांधी जी को रायबरेली की जनता, अमेठी की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता अपने तहे दिल से चाहती है और इस देश की जनता चाहती है कि माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली के सांसद बने और देश के आप प्रधानमंत्री। बताइए, मोदी देखिए, भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए और सांसद रायबरेली का कौन? राहुल गांधी। ये सिलेंडर का फोटो लेके आए हैं, क्या मामला है ये भैया? नहीं, हम दरअसल हम लोग हमको मिला तो हमने कहा इसको भी दिखा दिया जनता को। 410 में सिलेंडर 410 में था, इस समय 1120 में। चुनाव आज सिलेंडर मिल रहा है 1150 में। हाँ। इस पे ईरानी के लिए दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब पहले जब जो है कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर रख के प्रदर्शन करती थी, तो अब आप लोग कर कि हम जो है इसको 410 सिलेंडर लेके इसे बैठ के सड़क पे हाय हाय, 4 तो हाय कर दिया 1100 मेरे भाई, मर के बैठ गए हम लोग, कहाँ जाए? अब बताओ, पकौड़ा तले की चाय बेचे? ये जनता से पूछ रहा हूँ, चाय वालों को प्रधानमंत्री बना दिया। ये चाय गर्व की बात है? अरे एक जाहिल आदमी को तुमने प्रधानमंत्री बनाया है बेटा, जाहिल आदमी के अपने बच्चों का मैंने भविष्य खो दिया। हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, हम लोगों की आंखें फूट गई थी, आज हम लोगों की आंखें खुल गई। मेरे लाल कौन सा चश्मा लगा है? राहुल वाला? ये राहुल वाला चश्मा है, राहुल वाला कपड़ा है। हाँ, वाजपेयी जी है, आपकी तो सरकार है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ए बेटिया, हम ना जात करते ना पात करते हैं, हम अच्छा इंसान बनते हैं। हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। हमको इंसान बनना है, हमें यहाँ प्रधानमंत्री इंसान बनाना है। 70 साल कांग्रेस ने चलाया, इंसान नहीं है अरे वो इंसान है कि 1 नंबर का जुमलेबाज है। भाइयों बहनों कह के
हमारे बच्चों को भी चबा गया, हमारे त्योहार चबा गया, हमारा रोजगार चबा गया, महंगाई सर पे ला के रख दिया, खोपड़ी उठा के घूम रहा हूँ, डिप्रेशन में हो गया हूँ। हमको राहुल बाबा चाहिए बस। राहुल बाबा क्या हल निकाल देंगे आपका? हाँ? राहुल बाबा क्या आपका हल निकाल देंगे? राहुल गांधी वो हल निकालेगा ना जो मोदी और अमित शाह लोग सपने में भी सोचेंगे कैसे हो गया। सब सुधार देंगे। देखिए, कभी किसी का बाप नहीं मरता है, और राहुल गांधी के बाप का नाम था राजीव गांधी। इतिहास उठा के देख लीजिए, जब राजीव गांधी चलते थे ना तो जूते यहाँ तक पहनते थे, यहाँ तक पहनते, कीचड़ में चलते थे, और ये कीचड़ में कमल खिलाने की जगह हम सबको कीचड़ में डाल दिया है। मोदी जी भी तो मिल रहे हैं जनता से। किससे मिल रहे देखिए तमाम वीडियो हैं? वायरल। एक स्कॉर्पियो से चलते थे जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे। आज उनकी प्रोटोकॉल देखिए कितनी है, उनका ड्रेस देखिए, उनका कपड़ा देखिए, हवाई चप्पल देखिए। हमको हवाई चप्पल पहनाया था मोदिया कि जहाज में बैठाएगा। अरे सारे हम ट्रेन में बैठने को तरस रहे हैं। वो तो खुद कहते हैं अरे बेटा, मेरा सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस में कर दिया है। आप रेलवे में टिकट लोगे वो वापस नहीं होगा, आप बस अड्डे पे जाओगे, किराया इतना महंगा कर दिया। जहाँ हम 50 रुपए में लखनऊ पहुंचा करते थे, आज हमको 150 में भी पहुंचने में लाले आ जाते हैं। अरे भैया, बहुत शिकार हो गए हैं। जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, अपने देश को बचाइए। अमित शाह का लड़का किसी लायक नहीं, राजनाथ सिंह का लड़का किसी के लायक नहीं, ब्रिजभूषण सिंह बलात्कारी वो साला किसी लायक नहीं है। जो राम मंदिर में 2 करोड़ उनको दे रहे हैं उसको मंत्री बनाए दे रहे हैं, जो 5 करोड़ दे रहा है उसको राज्य मंत्री बनाए दे रहे हैं, MLC बनाए दे रहे हैं। ये जनता में प्रशासन है। प्रशासन, हम कभी रोड पे जाकर चरस कुछ बोल दें, प्रशासन उल्टा उठा के बंद कर देगी। हमारी जमानत के लिए 2 जमानत कहाँ से हम ढूंढेंगे? घुट घुट के बुराइयां कर रहे हैं। 18 घंटे काम करते मोदी जी गरीब जनता के लिए, आप बुराइयां कर रहे हैं। अरे बिटिया, ये हाय निकल रही है आत्मा से, हाय बदुआ निकल रही है मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, जगदम्बिका पाल के लिए, रीता बहुगुणा जोशी के लिए, और सतपाल महाराज के लिए, जो सतपाल महाराज महात्मा का चोला पहन के बैठा है। आप देखिए, जगदम्बिका पाल का पूरे विश्व में कहीं नहीं देख लीजिए कि उसका गेस्ट हाउस लेगी, रिसोर्ट लेगी, स्कूल नहीं। तो एक बार मौका दीजिए ना मोदी जी। किसको? मोदी जी। 2 बार मौका देना, आपकी बात उनको भगा के रखेंगे हम लोग। भगा नहीं उनको ऐसा। अरे वो गुजरात का बिटिया व्यवसाय है, कभी तिरंगा लहरवाता है, तो कभी घंटा बजवाता है, तो कभी घंटी बजवाता है। मोदी जी आ रहे होते तो क्या करते हैं? बिटिया, वो 12 बजे सारे फैसला सुनाया है ना, उसके 12 बजेंगे। 12 बजेंगे। हाँ, उठ जाइए, उठ जाइए। हाँ, तो बेटा, अरे उठ जाइए। हाँ, थैंक यू। हाँ, आप बोलिए। हाँ, तो बेटा ऐसा है कि हम जनता से हाथ जोड़ के ज्यादा मेहनत कर ली, पसीना निकल आया। हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं। हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। जब आजादी हुई थी तो महात्मा गांधी जी ने केरला में एक मंदिर बनवाया था, एक मस्जिद बनवाया था। इसलिए आज भी इतिहास में मंदिर मस्जिद केरला में है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब मिल के रहे, एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं, न कि एक दूसरे की निंदा करने के लिए बने हैं। ये मुसलमानों को कहते हैं इनको दूर भगाओ, इनसे बदबू आती है। और बड़े बड़े मुसलमानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेके लूलू माल बना रहे हैं। इनको तो लूलू बना के रख देगी जनता, इनको जनता लूलू बना के रख देगी बस। तो देखिए, रायबरेली में मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे, बड़ी ही नौटंकी हो गई यहाँ पे, इसलिए डिबेट को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहे और देखते रहे जनता का।